जय श्री राम। प्रस्तुत है आज का श्री रामचरितमानस पाठ। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरस मिले उठि भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परतोषी, चला महा कपटी अतिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचा यस क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पै शयन कराई, है ग्रह बांधसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हई लई गयो बहोर, लई राक्षस गिरिक हो हमहू, माया करी मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रख दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परेउ जाइते ही सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जेहि जान नरानी। कानन गयो बाजी चढ़िते, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रपहि गए दिन तैनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा।
राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की गई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। भरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जैसी श्रुति गाई। माया मय ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर उदास आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयौ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भाभी वस न आव मुख बानी। इसमें ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तई विप्र बुलाई, घालई ये सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश त्वय हो, जलदाता न रही अकुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु चीन कीना। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना असनत नहीं विप्र सुवारा, फिर उराओ मन सोच अपारा।
सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, बेचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेत ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजा बजा कर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबनी जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विदाता, बाम धूर मेरु सम जनक जमताई, ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।